माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते ही इतने सारे बटन्स और ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हो तो टेंशन मत लो। आज से शुरू हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मास्टर क्लास और उसी का ये पहला एपिसोड है। और आज हम एक्सेल के कंप्लीट इंटरफेस के बारे में समझेंगे ताकि आपको आगे के एपिसोड्स में कोई भी दिक्कत ना आए। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मास्टर क्लास के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल इंटरफेस ओवरव्यू, यानी एक्सेल के हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस का पर्पस और उनके यूज केसेस। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं अभी आपको ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक पसंद आता है देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हियर। सो फर्स्टली टाइटल बार। तो एक्सेल में आपको सबसे ऊपर दिखेगा टाइटल बार और यहाँ आपका एक्सेल फाइल का नेम शो होता है। अगर आपका फाइल यहाँ पर सेव नहीं हुआ देन यहाँ पर आपको बुक 1 या फिर ऐसा ही कुछ सिमिलर नेम देखने को मिलेगा और इसी एरिया से आप विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज भी कर सकते हो। सेकेंडली क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ आपको कॉमनली यूज कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर अपने फेवरेट टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। थर्डली रिबन एंड टैब्स। एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिबन और इस रिबन के अंदर आपको मिलता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू जैसे टैब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हर टैब के अंदर आपको रिलेटेड टूल्स ग्रुप किए हुए आपको देखने को मिलते हैं। जैसे होम टैब में आपको फॉर्मेटिंग टूल्स देखने को मिलते हैं, इंसर्ट टैब में आपको चार्ट्स और टेबल्स देखने को मिलते हैं एंड डेटा टैब में आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और एक्सेल में काम करते वक्त आप इन्हीं टैब्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे एज कम्पेयर टू अदर टैब्स। फोर्थली नेम बॉक्स। रिबन के नीचे लेफ्ट साइड पर होता है नेम बॉक्स और ये आपके करेंटली सिलेक्टेड सेल का एड्रेस बताता है। जैसे A1, B5 या D10 आप यहाँ पर किसी भी सेल का एड्रेस एंटर करके उस सेल पर जंप करके जा सकते हो। फिफ्थली फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स के राइट साइड पर होता है फॉर्मूला बार और यहाँ आप सिलेक्ट किए हुए सेल का कंटेंट या एड्रेस यहाँ पर दिखता है। अगर किसी सेल में फॉर्मूला लगा है तो उस सेल को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्सथली वर्कशीट एरिया। बीच का सबसे बड़ा एरिया होता है वर्कशीट एरिया और यही एक्सेल का एक्चुअल वर्किंग स्पेस है। यहाँ रोज नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं एंड कॉलम्स लेटर्स से और इन्हीं रोज और सेल्स के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है और हर एक सेल का आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। डेटा एंट्री के सारे काम इसी एरिया में होता है। सेवेंथली शीट टैब्स। नीचे आपको शीट टैब मिलेगा जहाँ से आप मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट, रीनेम और मैनेज कर सकते हो। लार्ज प्रोजेक्ट्स में अलग अलग शीट्स काफी यूजफुल होते हैं। लास्टली स्टेटस बार एंड जूम स्लाइडर। सबसे नीचे होता है स्टेटस बार और ये सिलेक्टेड डेटा का क्विक समरी दिखाता है जैसे कि सम, एवरेज एंड काउंट। एंड राइट साइड में होता है जूम स्लाइडर जहां से आप वर्कशीट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो एज पर योर नीड। वन मोर थिंग, आज के इस एपिसोड में हमने जितने भी चीजें डिस्कस की है तो इनका एक कीबोर्ड शॉर्टकट है तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एंड इसी का आप PDF कॉपी सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट इंटरफेस के बारे में समझा जैसे कि टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, वर्कशीट एरिया, शीट टैब्स एंड स्टेटस बार। तो अब आप एक्सेल के इंटरफेस से फेमिलियर हो चुके हो तो आगे जो एपिसोड्स आएंगे उनको समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगा। एंड आई एम प्लानिंग टू अपलोड एपिसोड्स फ्रॉम दिस सीरीज वेरी फ्रीक्वेंटली ताकि मैं इस सीरीज को 1 या 2 महीने में कंप्लीट कर सकूं विदाउट स्ट्रेचिंग इट टू लॉन्ग। तो अगर आप एक्सेल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। और एक बात, मैं इस चैनल पर यूजुअली वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैप एनिमेशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। नॉर्मली ये ऑडियंस अलग अलग होते हैं बट मैंने किया है BCA तो मुझे इन एप्स एज वेल एज कोडिंग के बारे में नॉलेज है। एंड आई ऑल्सो थॉट दैट ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस है वो चाहे अब किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो बट ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको जानना ही चाहिए या फिर यूज करना आना ही चाहिए। सो वहीं से मुझे ये आइडिया आया इस कोर्स को बनाने का। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि इस सीरीज में आगे आने वाले एपिसोड्स को आप मिस ना करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि आपको ये पहला जो एपिसोड है इस मास्टर क्लास का वो आपको कैसा लगा। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फ्री में इंस्टॉल करना सीखना है एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इस सीरीज का एपिसोड 2 देखना है। सो एज ऑलवेज मेरे हर एक वीडियो का जो एंडिंग लाइन होता है वो कीप लर्निंग कीप क्रिएटिंग होता है बट इस वीडियो में ये जो क्रिएटिंग वर्ड है ये फिट नहीं बैठ रहा है। सो कीप लर्निंग कीप इम्प्लीमेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।